हेलो गाइस। तो आज फिर हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं बिहार सिविल क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर का जो सेशन है उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जिसने भी नहीं देखा होगा वो पार्ट 1 पहले 1 देख ले। हमारा टारगेट है बिहार सिविल कोड मेंस में जो 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले कंप्यूटर का उसको क्लियर करना है, और टॉपिक वाइज। तो मैं टॉपिक के बारे में बता दूं यहाँ पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला हमारा कंप्यूटर का परिचय पढ़ चुके हैं। आज दूसरा टॉपिक है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। उसी प्रकार कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, डाटा निरूपण, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग अवधारणाएं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डाटाबेस धारणाएं, डाटा संचार और नेटवर्किंग, इंटरनेट तथा इसकी सेवाएं, कंप्यूटर सिक्योरिटी, भविष्य की तकनीकी तथा अवलोकन, IT गैजेट्स एंड एप्लीकेशन। साथ ही 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट भी है, संक्षिप्त यानी अब्रिविएशन भी है और शब्दावली भी है। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, हमारा ये 16 टॉपिक है। ये शब्द संक्षेप और शब्दावली है ना, लगभग 20 टॉपिक हम वीडियो बनाएंगे और 20 वीडियो में ही आपका कंप्यूटर का सेशन पूरा खत्म हो जाएगा, और इससे आपका एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर से जो रिलेटेड है शायद ही बचेगा। तो चलिए लेट ना करते हुए अपना दूसरा टॉपिक जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसको स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लगभग 50 से 57 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के विभिन्न अवयवों एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डैश कहते हैं। तो कंप्यूटर के विभिन्न अवयव और उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की संरचना कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है डैश यूनिट मनुष्य द्वारा, तो ये इनपुट हो जाएगा। तो इनपुट ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट हो जाएगा। इनपुट जो होता है, इनपुट यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा का और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। ठीक, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। तो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव जो है वो इनपुट इकाई है। इनपुट इकाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग। तो आपको पता होगा कंप्यूटर में सबसे पहले आप कोई भी डेटा को इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होता है, फिर उसका एक आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पे पूछा है कि इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंप्यूटर सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। कंप्यूटर का मुख्य भाग इनमें से कौन सा है, क्वेश्चन ये हमारा पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिस्टम यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु या प्लास्टिक कैस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। तो धातु का या प्लास्टिक का कैस होता है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है, उसका क्या नाम है, क्वेश्चन ये पूछा है हमारा। तो ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किसमें स्थित होता है। तो वो कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है, ऑप्शन दिया है इनमें से किसमें स्थित होता है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सिस्टम यूनिट ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला 8वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के CPU के भाग होते हैं। तो CPU आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ये CPU के भाग होते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, CPU का संक्षिप्त रूप क्या है। तो हमने यहाँ पे देखा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है तो किसमें, पेरिफेरल्स द्वारा, CPU द्वारा, मेमोरी द्वारा, रैम द्वारा। तो ये CPU द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। तो डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में CPU में स्टोर होते हैं, इसलिए CPU को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CPU, समझे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से CPU का कौन सा कार्य है, डिलीट करना, करप्ट करना, एडिट करना या प्रोसेसिंग करना। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना जो है CPU का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है। तो ये CPU कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली CPU चिप डैश से बनी होती है। तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, सिलिकॉन से बनी होती है कंप्यूटर की चिप। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। तो कंप्यूटर की कौन सी यूनिट जो है मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है। तो ये CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होती है। तो प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट
और दूसरा क्या होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसको शॉर्ट में ALU भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है, ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य है क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, भविष्य में प्रयोग होने के लिए डाटा का सूचनाओं को स्टोर करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ही हो जाएगा। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है? तो कैलकुलेटिंग एवं कंपेरेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर का ALU, जिसको अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिखते हैं तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है? तो कौन सी कंप्यूटर संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिट वाइज ऑपरेशन करती है? तो ये ALU ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? तो ये रजिस्टर है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। रजिस्टर सबसे तेज होता है, समझे, मेमोरी में। निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है, जो छोटा होता है लेकिन बहुत फास्ट होता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो हमने बताया ये रजिस्टर होता है, जो सबसे तेज तीव्र होता है। मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान इसी का, रजिस्टर का ही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, रिसोर्स की। अगला क्वेश्चन है, CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, उसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंट्रोल करेगा इसलिए कंट्रोल यूनिट ही बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो मशीन साइकिल को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट। ठीक, कंट्रोल यूनिट ही मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। 26वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है क्या? कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? तो किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लॉक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है, ऑप्शन देखते हैं। निर्देशों को पढ़ना, निर्देशों की व्याख्या करना, या निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्देशों का व्याख्या करना। ये व्याख्या करना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करती है? तो कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करती है, कंट्रोल यूनिट कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस डिवाइस में CPU और मेमोरी स्थित होती है? तो CPU और मेमोरी स्थित होती है, किसमें स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम बोर्ड। सिस्टम बोर्ड में CPU और मेमोरी स्थित होती है। माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बने होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर लाखों ट्रांजिस्टर से बने होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डैश समझता, ऑप्शन दिया देखिए। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर केवल मशीन की भाषा समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल मशीन की भाषा समझता है माइक्रो प्रोसेसर, समझे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की खोज हुई थी, माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी? 1971 में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर को जो हम चिप भी कहते हैं। ठीक, चिप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन था पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो इंटेल 404 यानी कि इंटेल 4004 या इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है, तो ये सभी जो है पेंटियम याद रखिए, पेंटियम आ जाए तो सभी माइक्रो प्रोसेसर हाई पावर के हैं। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को कहते हैं? सिस्टम यूनिट के मेन सर्किट बोर्ड को हम क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो देखिए, मदरबोर्ड का नाम नहीं है, इनमें से कौन क्वेश्चन पूछा है? तो देखिए, सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं मदरबोर्ड को, मेन बोर्ड भी कहते हैं और लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं, लेकिन कंप्यूटर बोर्ड नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला 40वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें
और सब्सक्राइब चैनल को करें। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 40वां नंबर क्या है? मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को कहते हैं। मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? स्लॉट्स कहते हैं। क्या? स्लॉट्स। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य है? कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे एक प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? तो प्रोसेसर्स की गति जो होती है ये मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में नापी जाती है। डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी पीसीबी होता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये पीसीबी का फुल फॉर्म ही पूछता है एग्जाम में, तो याद रखिए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। क्या होता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो पूछा है कि डैश कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, तो ये मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है? कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है? तो ये मदरबोर्ड ही है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? कंट्रोल बस के द्वारा लिए जाते हैं। इनपुट या आउटपुट डिवाइसों को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश जो होते हैं ये कंट्रोल बस के द्वारा लिए जाते हैं। अगला, डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? तो याद रखिए ये इनपुट या आउटपुट डिवाइसों के दिए हुए निर्देश को कंट्रोल बस, और डाटा को, ये जितने भी वर्ड है ध्यान दीजिए, डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं? डाटा बस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 डाटा बस। अगला, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं? तो ये बस कहते हैं। ठीक, बस। डाटा को स्थानांतरित करने को डाटा बस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस को दिए जाने वाले विभिन्न निर्देश को कंट्रोल बस, और सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण 1 तथा चरण 1 और 2 क्या कहलाते हैं? तो फेच चक्र कहलाते हैं। क्या? फैच चक्र कहलाते हैं। अगला है, कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? कंप्यूटर प्रोग्राम को किस क्रम में निष्पादित करता है? तो देखिए, फैच करता है पहले, फिर डिकोड करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 दिया है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है? तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला क्रम होता है फैच साइक्लिंग। क्या होता है? फैच साइक्लिंग। अगला क्वेश्चन है, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? हम एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो डिकोडिंग जो है आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। संक्षिप्ताक्षर, यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यह फुल फॉर्म भी पूछता है एब्रिविएशन में। अगला क्वेश्चन है, एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण यानी सर्ज प्रोटेक्शन प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप सर्वर के साथ तैयार करती है, क्या कहलाती है? यूपीएस कहलाती है। देखिए, यूपीएस का होता है ना सिस्टम जो बिजली की आपूर्ति कंप्यूटर में कट जाने के बाद भी थोड़े समय के लिए कंप्यूटर को चालू स्थिति में रखती है, उसको ही क्या बोलते हैं? यूपीएस। मतलब ये कुछ पावर सप्लाई अपने पास रखती है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है? कंप्यूटर का एक अंग नहीं है। देखिए, सीपीयू अंग होता है, माउस भी होता है, स्कैनर भी होता है, मॉनिटर भी होता है, लेकिन यूपीएस जो है एक कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका उपयोग वॉल के आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है, जिसमें समायोजित करने वाले उपकरण हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। 57 क्वेश्चन जो हमने लगभग 12 मिनट में कंप्लीट किया, और ये टॉपिक आज का क्लियर हुआ हमारा कंप्यूटर का। नेक्स्ट डे हम एक और कंप्यूटर का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन जितने भी हैं, वीडियो 1 और 2 दोनों क्वेश्चन का रिवीजन जरूर करिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे दोनों टॉपिक का। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। धन्यवाद।